बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। स्टिच विच ने एक अजीब सा सवाल किया है। वो कहती हैं कि हमेशा मर्द को ही क्यों सपोर्ट किया जाता है, आदमी कुछ भी कर ले सही है, इल्ज़ाम औरत के सर आएगा और घर औरत के हाथों क्यों बर्बाद होता है, मर्द को कसूर क्यों नहीं दिया जाता। खातून, आप जिस भी उम्र की हैं, इनफैक्ट ये एक टिपिकल माइंडसेट है। याद रखिएगा, अगर घर बचाना हो, जिंदगी को आगे बढ़ाना हो तो तोक़ुआत लोगों से नहीं लगाई जाएंगी। जिंदगी आपकी है, मूव भी आपने करना है, खुशी भी आपको चाहिए, सुख भी आपको चाहिए, हिफाजत भी आपको चाहिए, तो उसके लिए सेक्रीफाइस भी आपको करना पड़ेगा। और जब आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे तो ऑफ कोर्स नाकामी का जो जुम्मा है वो भी आपके जुम्मे आएगा। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी खवातीन मैट्रिक में, इंटर में, एफएससी में, बीए में कभी ना कभी तो अपीयर हुई होती है एग्जाम में, जब फेल होते हो तो वो मुद्दा किसके ज़िम्मे डलता है? यह जुमला होता है कि इन मुमतनों के जिंदगी में कीड़े पड़ जाएं, इनकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए, इनके गाड़ियां खराब हो जाएं जिन्होंने हमें नंबर कम दिए। या इसका कुछ जवाब, कोई रीजनेबल जवाब कुछ और हो सकता है। उसी एग्जाम में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लड़कियों ने बेहतरीन नंबर A+ लिया होता है और मेडिकल कॉलेज में गई होती हैं, अच्छे अच्छे इदारों में दाखिला हुआ होता है, उसी में आप फेल हो जाते हो। तो एक ही रेस में जाते हुए कुछ कामयाब हुई तो उसका मतलब है दे हैव सम मोर गट्स, और उन्होंने कुछ ज्यादा एफर्ट की है। इसलिए जिंदगी को ब्लेम करने की बजाय और मर्दों और औरतों के ब्लेम गेम में पड़ने की बजाय इस बात को समझना चाहिए कि जिंदगी से आपको क्या चाहिए। राहत चाहिए, खुशी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इज्जत चाहिए, वक़्त चाहिए, अहमियत चाहिए, कुछ भी चाहिए। इनमें से कोई एक चीज़ भी फ्री नहीं है। एवरीथिंग हैज़ ए प्राइस। मैंने सोचा आज आपको मैं एक दिलचस्प मिसाल से समझाऊं। दुनिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है मैराथन रेस। जानते हैं मैराथन क्या होता है? पूरा पूरा शहर भागता है। वरना मुझे काहिरा में लड़कियों की मैराथन देखने का मौका मिला। हम अपने होटल में खाना खा रहे थे, इस वक्त इट वाज द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, और बाहर मेन रोड थी, जो कि वो मेन पे होटल वाक़ था। तो अचानक बड़े बड़े शीशों में से जब बाहर से वो लड़कियां गुजरने लगी, और कोई स्कार्फ वाली थी, कोई पैंटों वाली, एक एक मतलब इतनी बल्क में थी कि पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई। वो लग रहा था कि सारे शहर की औरतें घरों से निकली हैं और इस मैराथन में हैं। पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे मुशर्रफ के ज़माने में कई मैराथन हुई। इन मैराथन में औरतें भी भागती हैं, मर्द भी भागते हैं, बच्चे भी भागते हैं, एनजीओ वाली भागती हैं, खूबसूरत लड़कियां, मोटी लड़कियां, भद्दी लड़कियां, लड़के, भद्दे लड़के, मोटे लड़के, काम करने वाले, नौकर, वेले, फारग, साबक फौजी, एनजीओ वाले, यानी जिस जिसका मन होता है कि वहां उसको थोड़ा दिल लगेगा, अट्रैक्शन भी होगी। मैराथन कभी 200-400 मीटर की नहीं होती, ये लंबी होती है, मीलों में होती है। आपने कभी गौर किया दुनिया की किसी मैराथन का, जो प्रोफेशनल मैराथन होती हैं उनका नाम ले लें, उसमें गोरे चिट्टे और हमारे जैसे लोग नहीं जीतते, हमेशा काले क्यों जीतते हैं? अफ्रीका से आके, जमीका से आके, वो आके हमारी रेसें जीत जाते हैं। आप उनके साथ 2 मिनट बैठ के तस्वीर बनवाना पसंद ना करो, लेकिन जब आपके सामने वो घंटों की रेसें सबसे आगे जीते हैं तो कोई उनके बदन पे और उनके रंग पे गौर नहीं करता, उनकी स्किल पे गौर करता है, जिसकी वजह से उन्होंने वो मैराथन जीती होती है या मैराथन लूटी होती। मैराथन इज ए लाइफस्टाइल, ये गेम नहीं है। ये एक दिन निकल के भाग खड़े तो आप तो 10 मिनट के बाद हाँप जाओगे, आपसे चलना दूभर हो जाएगा। बोतलें मांगोगे, पानी मांगोगे, सर पे टोपियां लोगे, कपड़े पहनोगे, हाथ में छड़ियां होंगी, अम्ब्रेला होगा, पीछे पीछे गाड़ी भी होगी कि मदाम को या मिस्टर को कुछ हो गया तो गाड़ी की उसको चाहिए। पर जिसने रेस जीतनी हो वो पूरा साल उसकी प्रैक्टिस करता है। ये जितने जमीकन्स हैं या काले हैं, चाहे वो दुनिया के बास्केटबॉल में हो, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे अमेरिका की बॉक्सिंग में हो, एवरी टाइम दे आर वर्किंग, एवरी टाइम दे आर ऑन द फ्लोर, एवरी टाइम दे आर इन द ग्राउंड। जो अगर वो स्विमिंग में है तो स्विमिंग में होंगे, लोग 2-4 घंटे होंगे, वो 12-12, 14-14 घंटे वहां गुजारते। नतीजतन आप उस चीज को जीने लग जाते हो और उसमें आपका पूरा बदन आपके साथ हम रिकाब हो जाता है, हम आवाज हो जाता है। औरत और मर्द के मामले में खातून इस बात को सुनने पे तैयार नहीं होती, समझने भी तैयार नहीं होती। ये सोचती है कि मुझे लाल
डोली में बिठा के ले गए तो सारी उम्र डोली में रखा जाएगा। बाबा, यू आर ज्वाइनिंग अ मैराथन रेस ऑफ हैप्पीनेस, यू आर ज्वाइनिंग अ मैराथन रेस ऑफ स्ट्रगल। वहां जाके आपको अपना मुकाम और मर्तबा बनाना है, मनवाना है। अच्छा, उसके लिए आप कीमत देने पे तैयार नहीं हो। आपको बेड पे बैठे खाना चाहिए, आपको सारे नखरे चाहिए, मियाँ भी मेरा ख्याल रखे, सास भी ख्याल रखे, वो नंदे भी ख्याल रखे। आप हीरोइन हो, आप किसी मुल्क की मलका हो जो आपके साथ ये किया जाए। आप जिंदगी की मैराथन में गए हो, रोते हुए ना जाना चाहिए ना रोते हुए आना चाहिए। जिंदगी में कामयाब होना है तो 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। एक, इट्स ए गिव एंड टेक। आप मोहब्बत दोगे, मोहब्बत मिलेगी। केयर दोगे, केयर मिलेगी। तवज्जो दोगे, तवज्जो मिलेगी। खिदमत दोगे, खिदमत नहीं मिलेगी। वहां को टेक कुछ और तरह का होगा। मुमकिन है मियाँ के सिर्फ अल्फाज आपको मिल जाएं। ये तराजू नहीं है, तकड़ी नहीं है कि आप एक तरफ आप बैठे हुए एक तरफ आपका फैसला हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये जिंदगी है, जिंदगी को समझना होता है, ये किताबों में लिखी चीज नहीं है। दूसरी बात जो आपको समझनी है, ये लव एंड केयर की गेम है। कभी कभी ये लव गैर मशरूत तौर पे उस घर से, उस घर के हर बंदे से, उस घर की हर ट्रेडिशन से करना पड़ता है। अगर आप अकेले भी हो तो फिर आपको केयर करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाओ। नए खानदान में नए फर्द की जिंदगी में जा रहे हो, चाहे वो आपकी लव मैरिज ही क्यों ना हो। पहले वाला मामला और था, अब जो गए हो तो ये मुस्तकिल भागना है, मुस्तकिल जीना है। उसके लिए स्टाइल कुछ और होगा। जब हम शादी पे जाते हैं कपड़े और तरह के पहनते हैं। तो घर में क्योंकि रोज रहना होता है, रोज सोना है, रोज जागना है, रोज मेहमानों के आमद पे, तो हम वो चमकते तिल्ले वाले और उस तरह के शादियों वाले कपड़े घर रोज पहने तो तमाशा बन जाएगा ना। तो जिंदगी में भी ये जो खास आप एक कैफियत में रहते हो कि आपके सर में वो पायली झनकती रहती है, आपके सर में वो ड्रामों के डायलॉग ही जारी रहते हैं, ड्रामों के गाने और सॉन्ग्स ही आप सुनते रहते हो कि जिंदगी यूं चलेगी, तो ऐसा नहीं चलता है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, इट्स इन्वेस्टमेंट। जब आप जिंदगी में इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट पैसे के नहीं है, ये आपके इमोशंस की इन्वेस्टमेंट है। कभी कभी क्या, हमेशा आपको दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना है। आप वहां इसलिए गए ही नहीं हो कि लोग आपके जज्बात का ख्याल रखें। वो आपको लेके गए हैं तो अपने घर, अपने ट्रेडिशन, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। आप बने जिस लिए हो, वजूद का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस है वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना, उस घर में सर्व करना, खिदमत करना। आपने जितना मर्जी पढ़ लिया, फिर या तो शादी में जाओ ही ना, फिर उसके बिना सोचो आप नहीं रह सकते, अननेचुरल हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट को समझिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं। जहां का इन्वेस्टमेंट पैसों की चाहिए, वहां आप कद्दू लेके चले जाओ तो मामला नहीं चलेगा। आखिरी चीज है, जिंदगी में अगर मुस्कुराते रहना है, अगर तरोताजा रहना है, अगर मोहब्बत से रहना है, शर्तें हैं सारी की सारी, ये कीमत है। तो फिर ये जो बारिश कभी कभी होती है और वो भी उसमें जब फुहार बन के बरसती है, फिर उसको देखा करें। फुहार से हम धीरे धीरे भीगते हैं पर हमको अच्छा लगता है, हम उससे डर के नहीं भागते, हम उससे खौफजदा नहीं होते। हमारे कपड़ों पे काफ़ी देर में हल्के हल्के वो पड़ती रहती हैं, फिर हल्का हल्का गीला होता है, तब तक हम अपनी हिफाजत भी कर लेते हैं, या अगर उसको एंजॉय करना तो वो भी कर लेते हैं। ये जो फुहार है, चाहे चश्मे की हो, चाहे ये आबशार की हो, चाहे फुहारे की हो, चाहे ज़िंदगी में आपके मामलात को संभालने और उन पे रिएक्ट करने की हो, इनफैक्ट यही है जो आपके उन जिंदगी के फुहारे की छोटे छोटे सुराखों से निकलती है और ऐसे आपको हरा भरा कर देती है। सिर्फ आप ही को नहीं, आपके घर वाले को भी, आपके घर वालों को भी। तो याद रखिएगा, एक तो किसी जगह बैठ के कभी मर्द और औरत का कंपैरिजन मत कीजिएगा, इसमें आप हार जाओगे। नंबर 2, अपनी जिंदगी में अगर आप इस कंपैरिजन में पड़ गए अपने मियाँ को बुरा भला कहने पे, तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। निभाना है, देखिए बेइज्जत होने का तो कोई भी मौका आप ढूंढ लें जब चाहे हो जाए, पर अगर आपको इज्जत चाहिए, अगर आपको मोहब्बत चाहिए, अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग लेके चलते हैं, और फिर 10 चीजें आपको इग्नोर करनी होंगी। हर सूरत में जितना मर्जी मूड खराब हो मियाँ का, जितना मर्जी हालात अच्छे ना हो, आपको हर सूरत में फुहार बन के जीना है। जो लड़कियां ये करती हैं, मैंने उनको हमेशा हरा भरा देखा है। अच्छा, जो नहीं करती, शर्तें लगाती हैं, हमेशा रोती रहती हैं। इट्स अप टू यू, चॉइस इज योर्स। अगर आप इन चारों बातों को मान लोगे, मैं दोबारा दोहराऊं या आपके जहन में है, यू नीड टू पे द प्राइस। आपको फुहार बन के जीना है, आपको लव एंड केयर के एटीट्यूड के साथ जीना है,
और सबसे पहले मैंने मैराथन की आपको मिसाल दी थी। जब तक आप उसके लिए ज़हनन तैयार नहीं होते, जब तक आप उसके लिए अमलन प्रैक्टिस नहीं करते और अपने माइंडसेट को, तो फिर आप गिव एंड टेक करते हैं। मैं दुआगो हूँ कि ऐसी सारी दुखी रूहें जिन्हें गिले शिकवे में हम भीगे रहना अच्छा लगता है, वो अपने गिले शिकवों को वापस किसी पिटारी में रखें, डस्टबिन में डाल दें, ताकि आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाए। ये गिले शिकवे मियाँ से भी, ये गिले शिकवे अपने ज़ाती बच्चों से, ये गिले शिकवे अपने नौकरों से, ये गिले शिकवे अपने ख़ानदान के हर बंदे से, ये गिले शिकवे आपको फ़ोन करने वालों से, ये गिले शिकवे आपको फ़ोन न करने वालों से, अल्लाह माफ़ करे, आपके पास तो अनगिनत एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है जिसमें शिकवे होते हैं। करना सिर्फ इतना है, उनको भूलो और ज़िंदगी में फुहार बन के जीना शुरू करो। और उसके लिए मैंने मैराथन की मिसाल दी है कि मैराथन की तरह प्रैक्टिस करो, मेक इट अ लाइफस्टाइल। इंशाल्लाह होपफुली आप मुझे फिर फ़ोन करोगे कि सर आई एम वेरी थैंकफुल, मैं एक बहुत मीठी, स्वीट, काइंड और मोहब्बत भरी ज़िंदगी जी रही हूँ, और ये लुत्फ़ और ये लज्जत मैंने पहले कभी नहीं पाई थी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।